अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ। ये ले। अच्छा, फिर क्या सोचा आपने? तुम्हारे बेटे ने सोचने के काबिल छोड़ा ही कहाँ। अब तो ऐसा ना कहें। अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदगी दी है हमारे बच्चे को। शानी के अब्बा, मैं तो कहती हूँ आप आपदा से बात करें। आप बात करेंगे तो वो अलग बात होगी। मेरी बात समझना दूर की बात, वो तो सुनना भी नहीं चाहती। लेकिन जब आप शानी और रीबा के रिश्ते की बात करेंगे ना, तो वो जरूर सोचेगी। आपकी बहुत इज्जत करती है वो, और वसीम भी आपकी बात का भरम रखेंगे वो। हाँ, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, भरम रख लेंगे मेरा। लेकिन मुझे तुम्हारे बेटे पे भरोसा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप अपनी औलाद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे कहाँ करेंगे? शानी ने मुझसे वादा किया है, वो जिम्मेदारी से काम करेगा। संजीदा हो गया है वो। संजीदा लोग जिंदगी के खात्मे का नहीं सोचते, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का सोचते। तौबा है, आप फिर वही बातें लेकर बैठ गए। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्योंकि शाहजहां से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही। मैंने आपसे कहा है ना कि शानी अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। बस आप आपदा से बात करें। मैं वाकई डर गई हूँ शानी के अब्बा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा अरीबा के लिए इतना हसास है। अगर आपदा ने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी तो मेरा बेटा तो जीते जी मर जाएगा। अगर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी भी अरीबा जैसी बदतमीज और मगरूर लड़की के लिए राजी ना होती, कभी उसे अपनी बहू ना बनाती। होए होए, थक गई मैं तो काम कर करके। ये शाजिया तो अपने महके में जाके बैठ ही गई है। अरीबा, जरा फोन करके पता तो कर कि मैडम का क्या इरादा है, वापस आना है कि नहीं आना। वो शानी की हरकतों की वजह से ना उसको मौका मिल गया महके में बैठने का, और घर यहाँ पे सारा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। घर की कोई फिक्र ही नहीं है इस लड़की को। ओफ अम्मी, मैं भाभी से बात की थी, वो कह रही थी शाम तक आ जाएंगी। शाम तक? शाम का मतलब रात ही हो जाएगी। उसे फोन करके बोलो कि अभी निकले, अभी पहुंचे घर पे वो। ओफ अम्मी, उधर अभी मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, सब शानी से मिलने आए हुए, वो किस तरह सब कुछ छोड़ के घर आ जाएं? हाँ हाँ, शानी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना, जो लोग उसको पूछने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। सब लोग पूछ रहे होंगे कि खुदकुशी की कोशिश क्यों की उसने। अगर तुम्हारा नाम इस मसले में आया ना तो देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फुर्सत मिल गई आपको वापस आने की? जी अम्मी, वो मैं तो कल ही आ रही थी, लेकिन वसीम ने कहा कि 1-2 दिन और रुक जाओ, शानी का दिल लग जाएगा। सुनो, लोगों को क्या बताया तुमने कि शानी ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की है? वो अम्मी, वो अरीबा का नाम तो नहीं लिया ना? नहीं नहीं अम्मी, अरीबा का नाम नहीं लिया। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि गलती से ज्यादा दवाई ले ली थी। अगर मेरी बच्ची का नाम आया ना तो अच्छा नहीं होगा। जी। नहीं, आप तो भाभी और उनके घर वालों के पीछे ही पड़ गई हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बड़ों के मामले में मत बोला करो। यही है सारे फसाद की जड़। तौबा।
6 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। अरे देखो कौन आया है मेरे यार। घर का दरवाजा खुला था, सोचा आपको जहमत ना उठानी पड़े इसलिए अंदर चले आए। अगर गलती से दरवाजा खुला रह गया था इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे लिए खुला है। अरे यार अब घर के दरवाजे की बात कर रही हैं, हम तो दिल के दरवाजे खोले बैठे हैं आपके लिए हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठे ना यार। अबे काम पर लगो यार। आओ इस लाउंज की मेजरमेंट लो, फिर कमरों की लो। क्या कर रहे हैं इन्हें, रोको इन्हें, क्या कर रहे हैं ये लोग। वो घर की पैमाइश लेनी थी ना आज, इसलिए आए। जो भी पैमाइश करनी है ना शाम में आके करना, जब बाबा घर पे होंगे। अभी निकलो यहाँ से। शाम में फ्री नहीं होना जानू मैं। अब तुम्हारे बाबा के चक्कर में मैं काम धंधा छोड़ दूं हैं? जल्दी करो बे, वो कमरे भी चेक करो। ओए वो कमरे 3 फीट लिख लिया। अच्छा ठीक है, चल वो वाले कमरे। रोको इन्हें, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें एक बात। बुशरा तुम कमरे में जाओ और जाकर लॉक कर लो, मैं यहीं हूँ, जाओ। बुशरा बेबी। यार ऐसे ही अंदर भेज दिया उसको। उसके कमरे की पैमाइश भी तो लेनी है। दोनों कमरे बराबर हैं, समझे? समझा। जल्दी करो, मैडम का मूड ठीक नहीं है। चाय वाय कुछ जूस कुछ तो पिला दो यार। मेहमान नवाजी नहीं सिखाई सिद्दीकी ने। चलो नैप ले रहा हूं मैं, जल्दी कर लेना लौंडो। और आहिस्ता बोलना यार। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके दिल में शाहजहां के लिए अच्छा मकाम नहीं है, और उसकी वजह वो खुद। अपने हम उम्र लड़कों की तरह ना वो मशहूर है ना जिम्मेदार। मैं भी बेटियों का बाप समझ सकता हूं। हर माँ बाप बेटियों के लिए खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। मेरे बेटे ने जो इंतहाई कदम उठाया है उससे मैं मजबूर हो गया और अपने बेटे शाहजहां का रिश्ता लेकर आपके पास आ गया। आबदा बहन, शानी ने जो कुछ भी किया है अरीबा की मोहब्बत में किया है। वो वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता है और आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आबदा बहन, मैं इस बात की जमानत तो नहीं दे सकता कि मेरा बेटा आपकी बेटी को हमेशा बहुत खुश रखेगा। हाँ, इस बात की मैं जमानत दे सकता हूं कि मेरे होते हुए वो आपकी बेटी को तकलीफ नहीं दे सकती। बल्कि एक जिम्मेदारी मैं खुद से लेता हूं कि आपकी बेटी मेरे घर में इज्जत से मेरी बेटियों की तरह रहे, क्योंकि मैं उसे बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर लेके जाऊं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो आप रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए।